सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो भाई हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस जिला बल भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा पूरी हो गई है। व्यापम के साइट पर जिनको जिनको दावापत्ती लगाना है भाई 23 सितंबर 2025 तक शाम 3 बजे तक आप लोग दावापत्ती लगा सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था वेद पर, उसमें मैंने दावापत्ती नहीं लगाया, मैं मिलान किया हूँ। जैसे मिलान किया हूँ वो सही आया, मेरा आंसर गलत था, उस हिसाब से मैं दावापत्ती नहीं लगाया। जिस किसी को भी तसल्ली नहीं होगा आप लोग दावापत्ती लगा सकते हैं। दावापत्ती कैसे लगाना है मैंने पिछले वीडियो में टोटल दिखाया है। आप 23 सितंबर 2025 शाम 3 बजे से पहले पहले दावापत्ती लगा सकते हैं। दावापत्ती लगाने के बाद बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगी। तो रिजल्ट से पहले सभी को डर है कि कट ऑफ क्या रहेगा, हमारे जिले में कितने नंबर से उठाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, लगेगा नहीं लगेगा, सबके दिमाग में यही टेंशन छाया है। तो मैं आज लेकर आया हूँ सबसे पहले बलरामपुर जिले से कट ऑफ क्या जाएगा कैटेगरी वाइज। 4 कैटेगरीज में यहाँ बांटा गया है, ST SC OBC जनरल। तो चारों कैटेगरीज का बात करते हैं। आप अदर जिले से हैं, किसी अन्य जिले से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को देखिए और समझिए कि मैंने कट ऑफ का अंदाज़ा कैसे लगाया है। और अगर मेरे अंदाजे से कुछ का सही बैठता है, फिट बैठता है, तो आप भी कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी वीडियो बनाओ, हमारे जिले के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अपनी कैटेगरी से लिखित परीक्षा के लिए कम से कम कितने नंबर से उठाया है। कम से कम मतलब देखिए हमारे यहाँ बलरामपुर में ST कैटेगरी से कम 50 नंबर जिसका था, एक लड़का था फिजिकल में 50 नंबर, उसको भी लिया है, मतलब मानेंगे 50 नंबर से उठाया है। तो इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई 50 नंबर वाले को उठाया है तो एवरेज का बन सकता है, और उनके यहाँ सीट कितना है, जो पोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो कितना है, और किस एरिया से वो बिलोंग करता है, वो एरिया को भी देखेंगे। उस हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और फॉर्म भरेंगे, ये सब टोटल। तो चलिए वीडियो को देखिए और समझिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल का, क्योंकि ST कैटेगरी से हूँ तो ST कैटेगरी को सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, प्राथमिकता नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई ST का बात करते हो, SSC GD का जब वीडियो आता है तो केवल नक्सल से बनता है, जनरल से बनता है, तो सबसे पहले नक्सल का प्रायोरिटी मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। SSC GD में भाई आप SSC GD के व्यूअर हैं तो मेडिकल होने वाली है, आप लोग तैयार हैं। अक्टूबर 10 तक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, ठीक है। और समझ रहे हैं अभी जो SSC का प्रक्रिया है भाई, नोटिस के साथ में एडमिट कार्ड देता है, तो भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बात करते हैं कट ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस जिला बल भर्ती परीक्षा, अपना बलरामपुर जिला। जनरल कैटेगरी में 53 सीट है, तो 53 सीट के लिए देखेंगे भाई कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि जनरल सीट में देखेंगे जो टॉपर्स आते हैं हाईएस्ट स्कोर वाले उनको लेता है, चाहे आप ST से हो, SC से हो, OBC से हो, ठीक है। अगर आप टॉप में आते हैं तो आपको ST छोड़ करके जनरल में डाल देंगे। अब इसमें एज क्राइटेरिया का कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर कोई पुराने कैंडिडेट होंगे जो अच्छा जानते हैं, मुझे अभी तक जो जानकारी मिला है भाई इसमें यही मिला है कि SSC जैसे 18 से 23 साल तक रखता है जनरल कैटेगरी में एंट्री के लिए क्राइटेरिया, वैसा छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई। जिसका स्कोर हाईएस्ट है, टॉपर है, उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ऐसे हो सकता है अभी कुछ बदलाव हो गया होगा जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में मैं इस बेस पर बात कर रहा हूँ कि टोटल स्कोर होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एज का नहीं ले रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में जैसे 53 सीट है, तो 53 सीट के लिए कहेंगे जो कट ऑफ बनेगी 136 ये केवल मन की तसल्ली के लिए है, नहीं तो 140 में कहूँगा, और 140 से कम होना मुश्किल है। तो 136 में मन की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। 136 से लेकर 140 तक जिनका आ रहा है, आपका चांस है जनरल कैटेगरी में जाने का। अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 135 आसपास आया तो ठीक है, बाकी 140 से ऊपर ही रहने का संभावना है, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी से घुसेंगे। जनरल कैटेगरी में सभी कैटेगरी से घुसेंगे जिसका स्कोर हाईएस्ट होगा। मान के चलो किसी का 165 होगा, किसी का 157 होगा, किसी का 147 होगा, और जनरल का गया 138, तो वो 147, 158, 164 ये लोग सब उधर ही चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो इधर से थोड़ा सा सीट खिसक जाएगा, तो कम नंबर वाले भी खींच जाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी का हो गया। आप लोग मानकर चलिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 138-40 प्लस, है ना। और जनरल कैटेगरी में इसलिए बाहर से लोग घुसेंगे क्योंकि देखिएगा जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो होते हैं
थोड़े से फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बाकी सबका बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का तो भाई कहीं ना कहीं उनका जो सीट है इधर अदर कैटेगरी वाले भी ले लेते हैं, है ना। बाकी उनका फिजिकल अच्छे से निकल गया होगा तो भाई रिटर्न में तो हम उनको पछाड़ नहीं सकते, हमारे मुकाबले रिटर्न में बहुत आगे हैं, क्योंकि उनका काम केवल पढ़ना होता है और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम होता है ना। वो होशियार रहते हैं हमसे। तो यह है जनरल का। बाद में आते हैं ओबीसी का। ओबीसी में गैर क्रीमी, ओबीसी के दो भाग में बांटा है, क्रीमी और गैर क्रीमी। तो जो क्रीमी में आते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो सालाना इनकम होना चाहिए 8 लाख कुछ होता है। तो भाई गैर क्रीमिलियर को छोड़ करके जितने ओबीसी में आते हैं भाई वो आप जनरल में हो, ठीक है। केवल केवल गैर क्रीमिलियर ही है जो 35 सीट के लिए फाइट कर रहा है। तो गैर क्रीमिलियर ओबीसी में देखें 35 सीट में कितना कट ऑफ जाएगा, तो भाई आप कुछ सीट को महिलाओं के लिए दे सकते हैं, 5 सीट आसपास को, ठीक है, 5 सीट आसपास को महिलाओं के लिए देंगे तो 30 सीट के लिए आपका जो कट ऑफ का एवरेज रह सकता है बलरामपुर जिले में वो रह सकता है 130, 32 या 33, ठीक है, क्योंकि आपके पास सीट कम है इसीलिए 130, 32, 33 या फिर 135, 36 भी हो सकता है। लेकिन आप अगर 132, 133 ला रहे हो तो आप एक बार उम्मीद रख सकते हो, ठीक है, आप एक बार उम्मीद रख सकते हो। और ये इसीलिए हाई फाई कटअप में बता रहा हूँ क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर है ना, कंपटीशन का दौर है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत होशियार हैं, सभी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में है, लाइब्रेरी में है, अपना तैयारी कर रहे हैं। तो स्कोर जो एग्जाम का जो स्कोर है बहुत सारे लोगों का 60 के ऊपर है और बहुत कम लोग हैं जो कि गांव से थे, जो पहली बार सिलेबस देखे हैं और सिलेबस भी चेंज हो गया, 4 भाग में बांट दिया, रीजनिंग, अपना गणित, इधर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, पैटर्न बदल दिया। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, स्कोर नहीं उठा है। जो अच्छा खासा फिजिकल में नंबर लाए थे 73 या कहें जो भी 79 या फिर कहें 65, 67 जो भी होगा, कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ लोग अपना स्कोर नहीं कर पाए। रीजनिंग कैसे सॉल्व करना उन्हें आइडिया नहीं था, मैथ कैसे सॉल्व करना आइडिया नहीं था, ऐसा है। बाकी सामान्य ज्ञान में तो भाई पढ़ते रहते हैं और जैसे पिछला पैटर्न था उस हिसाब से वो तैयारी कर रहे थे फिजिकल के बाद में। अचानक से पैटर्न बदला, उसके बाद में तैयारी करने के लिए समय भी नहीं मिला। भाई जो कोचिंग सेंटर में थे, एसएससी सब का तैयारी कर रहे थे, उनका तो कहो कुछ ना कुछ एवरेज गया है, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं चाहे पिछड़े क्षेत्र से हैं, जो सिलेबस नहीं जानते थे उनको दिक्कत हुआ, ठीक है, ऐसा है। तो 35 सीट के लिए ओबीसी का मैं कहना चाहूँगा आपका जो जाएगा भाई 133 या फिर 135, 36 जाएगा, हो सकता है 130 भी जाए, बहुत अच्छी बात है, आपका 130 16 लग जाएगा, ठीक है, ये है। इसके बाद में आते हैं अपना अनुसूचित जनजाति एसटी। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, है ना, और ये वीडियो काल्पनिक है, मेरी बातों को पूरा सच्चाई में ना ले लें, अपने आप को टेंशन ना दें। इससे अच्छा है भाई दिमाग टेंशन में है उसको भटकाओ, भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है आप पढ़ो। जब मेरा सिर दर्द करता है तो मैं पढ़ता हूँ, जिससे मेरा दिमाग जो है वो सेट हो जाता है, पढ़ाई में बाहर का सोच नहीं पाता हूँ, ऐसा है। तो 153 सीट में मैं मानता हूँ एसटी से 45 सीट महिलाओं के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो भी सीट बचता है, 45 सीट के बाद में जो भी सीट बचता है तो उसके लिए जो कट ऑफ लगेगी हमारे यहाँ वो लगेगी लगभग 128, 30, 32 या 27, 26 जो भी हो। और इसको मैं 3 भाग में बांटा हूँ एसटी का, क्योंकि यहाँ सीट ज़्यादा है तो यहाँ फिक्स बात नहीं कर सकते। 3 भाग में कैसे बांटा हूँ देखिए, सबसे पहले 120 से 125 तक लिया हूँ। आप लोग उम्मीद करें, श्योर ना रहें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग उम्मीद करें लेकिन श्योर ना रहें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किस्मत में रहा तो भाई 120 से भी उठा सकता है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद ना करें कि आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद में देखते हैं 126 से लेकर 128, यहीं पर जो कट ऑफ का एवरेज है वो मंडरा रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फिजिकल में देखिएगा, फर्स्ट टाइम जब फिजिकल हुआ सभी में एक एक मौका था, तो लोगों का जो एवरेज ऑफ स्कोर था फिजिकल में लगभग 60 के बीच में, 70, 73 हाईएस्ट मान रहे थे। डेली बेस में अगर आप फिजिकल देने जा रहे थे तो आपको पता रहा होगा, बता रहे थे कि जो 73, 79 हैं, एक ग्रुप में केवल 1, 2 या फिर 3 लोग निकल रहे हैं 73, 79 वाले, ठीक है। तो ये 73, 79 वाले बहुत कम हैं और इनका भाई अच्छा रिटर्न में होगा तो सेलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है जनरल में भी चले जाएं। लेकिन जो कट ऑफ जो मंडरा रहा है वो मंडरा रहा है 60 से लेकर
73 तक जिनका फिजिकल में स्कोर गया है और साथ में रिटर्न में 60 प्लस स्कोर गया है, तो इसको अगर जोड़ जाड़ के लाते हैं तो उनका वही बनता है अपना 126, 125 से लेकर के 130-32 तक। तो 130 को मैं मानता हूं और 125 को मानता हूं, इस बीच में कट ऑफ मंडरा रहा है। इस कुएं से भाई जो निकला वो निकला और जो छूटा वो छूटा। यहीं से कोई निकलेंगे कोई छूटेंगे, ठीक है। अगर 125 से इधर 120 से 125 को छोड़कर बात करते हैं तो बाकी जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 126 से लेकर 130 के बीच में उठाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा मान रहे हैं क्योंकि कंपटीशन का दौर है, ठीक है, कंपटीशन का दौर है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मान रहा हूँ, है ना। तो भाई 126 से लेकर 130 तक जिनका जाता है, हो सकता है मेरा 126 हो। मैं अपने फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, इतना हार देखा हूं कि भाई अब विश्वास नहीं होता, जब तक नाम नहीं आ जाएगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इससे पहले पढ़ते रहूंगा, सीखते रहूंगा, है ना। तो भाई यहीं से उठाएगा और 130 से प्लस वाले हैं आप लोग भाई श्योर हो जाओ, आपका हो ही जाएगा। इसीलिए श्योर हो जाओ बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो सिलेबस चेंज किया है उस हिसाब से भी बहुत सारे लोगों का स्कोर नहीं उठा है, भले फिजिकल में अच्छा स्कोर किए हों। एकेडमी से उठा है तो एकेडमी से भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे यार, 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, 70 लोग होंगे, ठीक है। 128 130 से तो उठा ही लेगा, है ना। तो ज़्यादा डरने का भी बात नहीं है। आप लोग मान के चलो कि 125 से ऊपर है, फाइनल हो सकता है ना। लेकिन पूरा पूरा उम्मीद मत करना, लेकिन 130 से ऊपर है आप लोग फाइनल मानो। हो सकता है मैं गलत हूँ, 133 से उठा ले, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ये वीडियो केवल काल्पनिक है, मन की तसल्ली के लिए है। बाद में बात करते हैं अनुसूचित जाति। तो आपके लिए केवल 12 सीट है, 12 सीट में जितना कम सीट उतना ही अधिक कटअप। तो अनुसूचित जाति में देखें तो भाई आपका जो कटअप रह सकता है 130 के ऊपर रहेगा, 130 के ऊपर, ठीक है। 12 लोग ऐसे होंगे जिनका हाइट चेस्ट सब कुछ आ गया होगा, रनिंग भी अच्छा रहा होगा, उनका फिजिकल अच्छा रहा होगा, और 12 सीट के लिए लगभग मुझे लगता है 100 200 150 लोग आसपास जरूर होंगे, ठीक है, एससी में, क्योंकि एससी कैटेगरी से थोड़े से कम मिलते हैं कैंडिडेट्स। तो भाई 200 लोग भी होंगे तो 200 के लिए 12 सीट कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी देखें तो 13 गुड़ा उठाया है, पूरा पूरा 15 गुड़ा नहीं उठाया है। और किस कैटेगरी से कितना स्कोर से रिटर्न के लिए क्वालिफाई किया था मुझे नहीं पता, केवल पता है तो एसटी कैटेगरी का 50 नंबर से उठाया है। यही है कट ऑफ का अंदाजा। अगर अभी तक वीडियो में रुके हैं, आप लोग सहमत हैं, चाहते हैं आपके जिले का भी वीडियो बने, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आखिरी जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि भाई बाहर से भी भरे रहे होंगे हमारे यहाँ, तो कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, है ना। यहीं तक का वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अभी तक जुड़े रहे होंगे तो थैंक यू। जय हिंद।